अस्सलाम वालेकुम। हम यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशन जो हैं, वो उसमें हम कवर करेंगे। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अकेडमी। आज के लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशंस को कवर करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशंस कैसे अकर होती हैं, क्या होती हैं, कौन-कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़िशंस पॉसिबल हैं, ठीक है? इसी वजह से ही हम यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। देखें सिंपल सी जो है वो इसमें फिनोमिना है। द एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस causes electrons to be excited which results in promotion from a bonding or non-bonding orbitals to anti-bonding orbitals, ठीक है? देखें कि अगर नॉन बॉन्डिंग से जो है वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है या पाई से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो वहाँ से क्या होंगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं वो अकर होंगी, ठीक है? या देखें energy absorbed in the UV visible region produce change in electronic energy of molecules जो कि ग्राउंड स्टेट से किस में जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है? ग्राउंड स्टेट से किस में जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। देखें ज़रा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। जब ये लाइट की अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें क्या होगा इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में क्या आएगा चेंज आएगा, ठीक है? जिसकी वजह से ये ग्राउंड स्टेट में किस में चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं वो इसमें अकर होंगी, ठीक है? तो जो भी जो है वो सैंपल गिवन होगा, अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है या उसमें लोन पेयर कंटेन करता है वो, ठीक है? तो उस हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकर होंगी, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह के जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है? सबसे पहले तो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है? दीज आर द लोएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि सिग्मा ऑर्बिटल्स या फिर सिग्मा बॉन्ड्स कहलाते हैं, ठीक है? सिंपल इसकी एग्जांपल है CH4, ठीक है? मीथेन जो कि इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो उसमें क्या होगी अनसैचुरेशन होगी और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दीज पाई ऑर्बिटल्स और पाई बॉन्ड्स लाई एट हायर एनर्जी लेवल, ठीक है? कि ये जो है वो सिग्मा ऑर्बिटल से हायर एनर्जी पे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है? कि ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें दे आल्सो लाई एट हायर एनर्जी लेवल, ठीक है? और ये क्या होते हैं हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ठीक है? ये देखें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं और इसी तरह जो है वो कुछ हैलोजेंस पे भी लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिन पे लोन पेयर होते हैं वो एन इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रखते हैं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जी हाँ, तो ये कुछ जो है वो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हैं वो ग्राफ की मदद से ये दिखाई गई हैं कि ये हमारा एनर्जी लेवल है, ठीक है? ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह ये जो है वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इसी तरह ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। इनको जो है वो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और इन तीनों को जो है वो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस अकर होती हैं वो होमो से ही ल्यूमो में होती हैं, ठीक है? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है? तो ये देखें ज़रा कि पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस
कौन-कौन सी हैं? द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। जो ज़्यादातर जो है वो यही 4 जो है वो होती हैं, और ये 2 भी पॉसिबल हैं, ये थ्योरेटिकल पॉसिबल हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। ये बहुत ही रेयर केसेस में ये होता है, लेकिन ये हायर स्टडीज़ में ये भी देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारा जो मेन फ़ोकस होगा वो इन्हीं 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे होगा, ठीक है। तो बारी-बारी जो है वो इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन इज़ फ्रॉम द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमने पहले भी ऊपर भी डिस्कस कर लिया है कि इससे इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या है। A transition of an electron from a sigma bonding orbital to the higher energy anti-bonding sigma orbital, ठीक है। कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है उसको हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है वो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसका ये देखें ना कि इधर से लेकर इधर तक जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी की होती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एनर्जी का और वेवलेंथ का जो इन्वर्स रिलेशन है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। कैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ये होती है, तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सैचुरेशन है, तो उनमें ये है उनमें ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अकर होती है, ठीक है। और ये वेवलेंथ क्या शो करते हैं 125 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। Pi electron is a bonding orbital is excited to corresponding anti-bonding pi star orbitals, ठीक है। कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो एक्साइटेशन होती है उसकी वजह से हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस अकर होती हैं, ठीक है। अवेलेबल इन कंपाउंड्स विद अनसैचुरेटेड सेंटर्स, और जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें ये देखने को मिलती हैं। जी, ये कुछ इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये देखें ज़रा कि अल्कीन्स में, अल्काइन्स में और कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वहाँ भी प्रेजेंट होता है। तो इन तमाम में ये जहाँ-जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे ये ट्रांजिशंस अकर होंगी, ठीक है। अल्कीन्स जनरली एब्जॉर्ब इन द रीजन, ठीक है। अल्कीन की जो एब्जॉर्प्शन रीजन है वो 170 से 205 नैनोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इट इन्वॉल्व्स द सैचुरेटेड कंपाउंड विद एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर, ठीक है। एन से तो हो गए कि ऐसे तमाम जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये हो गए कि जिनमें सैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये देखें कि इधर अमोनिया की एग्जांपल है NH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें किस तरह की ट्रांजिशन होगी, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी। और इसकी जो वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन की वो क्या है 150 से 250 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट और लास्ट है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इट इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स कंटेनिंग लोन पेयर इज एक्साइटेड टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। कि एन से पाई स्टार तक जो है वो एक्साइटेशन होगी। रिक्वायर्ड लीस्ट एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। और इसमें जो है वो एनर्जी भी सबसे कम दरकार होती है एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। जो ग्राफ है उसकी मदद से देखते हैं, ये देखें ज़रा कि एन से पाई स्टार में जाने के लिए जो है वो इसे सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन पे लॉन पेयर भी हैं और इधर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो मतलब कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और नॉन बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसमें क्या होगी, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, ठीक है। और इधर ये जो है वो साइनाइड है, ठीक है, CN है। तो इसमें जो है वो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इस पे अनसैचुरेशन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इधर
लोन पेयर भी मौजूद है, तो इसमें भी जो है वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर होगी, ठीक है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है वो 280 से 300 नैनोमीटर तक है। अब इसका जो है वो एनर्जी भी देख लेते हैं किसकी कम या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखें ज़रा कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार की है, उसके बाद पाई टू पाई स्टार की है, और सबसे कम एनर्जी जो है वो एन टू पाई स्टार की है, ठीक है। ये तो एनर्जी हो गई, और वेवलेंथ इसके इन्वर्स होगी कि इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होगी और सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, ठीक है। जी हाँ, तो आप जो है वो इस ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं एनर्जी और वेवलेंथ का पैटर्न। ये देखें ज़रा कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पाई टू पाई स्टार की एनर्जी जो है वो उससे कम है। एन टू सिग्मा स्टार की उससे कम है, ठीक है। और ये देखें ज़रा एन टू पाई स्टार की एनर्जी जो है वो सबसे कम है। तो एनर्जी आप इधर से भी देख सकते हैं, और वेवलेंथ इसी तरह सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, और सबसे कम जो है वेवलेंथ वो इसकी होगी, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में, इस मॉलिक्यूल में किस तरह की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकती हैं, पॉसिबल हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है, डबल बॉन्ड भी मौजूद है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी हैं। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से हमारे पास क्या होगा, सिग्मा, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डबल बॉन्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लोन पेयर की वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो तीनों तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी तरह से ये इनमें 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद अस, नेक्स्ट भी हमारे जो है वो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लेक्चर जो हैं वो अपलोड होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।